खोलने में टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं। पहले से खुला हुआ है। ये 2-3 साल दो तीन बार खोल दिया। ये खुल रहा था। मेरा एसपी सर्वलेट तो सर ये रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट से भेजा है एक ही वैल्यू। सॉरी, ये आउटसाइड एट्रीब्यूट से भेज दिया। सर ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर से क्या हुआ फिर? वही बता रहा हूँ अभी, रुक जाओ। ये डिस्पैचर से क्या हुआ, जब अपन एक सर्वलेट को दूसरे सर्वलेट से कॉल करते हैं तो एक रिक्वेस्ट भेजते हैं दूसरे सर्वर पे। सर्वलेट एक्चुअली एक सर्वर ही होता है, ठीक है। वो सर्वलेट में कनेक्शन बैठाया है इससे। हाँ, एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे अपन ने उसको भेजा है बस। नहीं समझ में आया? हाँ, ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट का कनेक्शन बैठाया है इन दोनों से। देखो मैं बताता हूँ। एक क्या है अपने पास, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है, और एक क्या है HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स है। हाँ। दो चीजें हैं अपने पास, है ना। तो क्या होता है, क्लाइंट जब, अपना क्लाइंट यानी हम, जब रिक्वेस्ट भेजते हैं एक सर्वलेट पे या फिर एक सर्वर पे, तो एक रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर अपने डेटा वैल्यू होती है। वैल्यू होता है ना, डेटा होता है अपने। वो एक होता है रिक्वेस्ट, है ना। डेटा होता है, फॉर एग्जाम्पल, रुको कनेक्ट कर लूँ, आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसा, कैसे जाता है, क्या आता है, कैसे काम करता है। अन्य बचपन से ही समझते आ रहे हैं कि सर्वर लाइट ऐसे, बहुत पहले से भी ये समझ रहे थे। नेटवर्किंग में भी समझते हैं ये चीजें, पेंट में समझा रहे थे। देखो क्या, देखो दो चीजें है इसमें, मैं इसका नाम HTTP सर्वलेट। हाँ, सर्वलेट एक तो होता है रिक्वेस्ट, ये होता एक है। होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, है ना। हाँ। जब क्लाइंट एक सर्वलेट से या सर्वर से इंटरेक्ट करता है या कुछ भेजता है इसको, तो इसको एक रिक्वेस्ट करता है। और रिक्वेस्ट किस फॉर्म में करता है, एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पे, जैसे फॉर एग्जांपल 2,3 अपन इनपुट फॉर्म में दे रहे थे ना। हाँ। तो एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा था सर्वलेट के अंदर, क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था, पहली वाली, है ना। हाँ। तो ये क्या कर रहा था, एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा था, कर रहा था कि नहीं। हम्म। और रिस्पॉन्स भेज रहा था किसको, क्लाइंट को। वापस रिटर्न हो रहा था ना, हाँ। रिस्पॉन्स हो रहा था ना। तो ये रिस्पॉन्स डेटा जो है, डेटा ये कुछ भी हो सकता है, ऐसे मैं डेटा बोल रहा हूँ। डेटा कुछ भी हो सकता है, ये वीडियो भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, आपका टेक्स्ट डेटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आया समझ में? हाँ। यही काम अपन इसमें कर रहे हैं। HTML पेज से ये ऐड सर्वलेट को भेज रहा है, फिर अपन सर्वर से सर्वर को भेज रहे हैं, फिर उसका जो रिस्पॉन्स है वो इसको दे रहा है और वो इसके पास इसका पार्ट है। तो सिंपल। डिस्पैचर में एक सर्वर और जुड़ गया। हाँ, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का मतलब होता है, यहाँ से जैसे ऐसे समझो, इसको ऐसे समझ सकते हो। आपने अमेजोन से एक फोन ऑर्डर किया, समझ रहे हो। हाँ।
आपने एक फोन ऑर्डर किया, अब ये तो है नहीं, फोन निकला दिल्ली से, आना है उसको राजस्थान में, है ना, मान लो उसका यहाँ पे आना, तो क्या होगा, आपने यहाँ से इसको भेजा दिल्ली से, भी ये तो है नहीं सीधा राजस्थान के लिए जाएगा, हो सकता है दिल्ली से गुड़गांव होता हुआ है ना, हाँ गुड़गांव पे रुके, फिर वहां से कहीं बीच में और क्या है, शाहपुरा, शाहपुरा पे रुके, फिर उसके बाद अपने यहाँ पे जयपुर में आ जाए, जयपुर लेके, तो समझ रहे हो, ओके। तो ये एक तरीके से ऐसे पाथ बना हुआ है, ये डिस्पैच करना होता है, उसमें भी आता है ना डिस्पैच करना, आपका आइटम डिस्पैच हो गया यहाँ से, हाँ हाँ सुना है ना, तो ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर है, क्योंकि अपन रिक्वेस्ट को ही तो डिस्पैच कर रहे हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट ही तो गई, ये तो रिक्वेस्ट आगे जाएगी भी किसके पास, सर्वलेट टू सर्वलेट जा रही है, आया समझ में। यहाँ से ये रख देता हूँ, ये लगा है और ठीक, तो यहाँ पे क्या करेगा, ऐड करके ये क्या भेजेगा, 5 देगा ना, है ना, हाँ इसका कैसे भी टाइप का हो सकता है, टेक्स्ट, HTML, वीडियो, एनीथिंग, अपन एक्चुअली रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को ये भी बता सकते हैं कि कौन सा डेटा अपन को भेजना है, वो भी आगे देखेंगे कैसे, ठीक है, हम्म, ऐसे ही अपन इसको कहाँ यूज करते हैं, सर्विस, याद है सर्विस वाले, सर्विस मेथड था, हाँ सर्विस डू गेट डू पोस्ट है ना, इसके अंदर क्या था, एक रिक्वेस्ट मेथड था और एक रेस्पॉन्स। रिस्पॉन्स था, अच्छा एक बात बताओ, क्या इन दोनों का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, किसका सर? किसका क्या ऑब्जेक्ट? मैं इसका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कहीं मैं बनाया था मैंने, जैसे अपन लिखते हैं ना, ऐसे, फॉर एग्जांपल मान लो एक क्लास है ए फर्स्ट न्यू ऑफ ए, ऐसा लिखा था मैंने कहीं पे कि HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑफ न्यू ऑफ दिस, ऐसे कुछ लिखा था मैंने, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट हियर, नहीं राइट, सर, नहीं। हाँ तो ये ऑब्जेक्ट बन कैसे रहा है, मैं भूल क्यों रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट है, ये बन कैसे रहा है ऑब्जेक्ट, ये जो टॉम कैट है ना अपना, हाँ वो बनाता है खुद से, हम उसको यूज करते हैं बस, रिक्वेस्ट क्योंकि रेस्पॉन्स ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट है कैमकैट की। हाँ, समझ में है, हाँ फिर एच टी पी सर्वलेट केवल यही काम करता है ना कि सर्वर से रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स भेजना और लेना। बिल्कुल बिल्कुल, कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट, ठीक है, हाँ और सर ये ये टॉम सारा इम्प्लीमेंटेशन, हाँ ये सारा कुछ टॉमकैट ही करता है, इसका क्रिएशन करना और इनिशियलाइजेशन करना सब कुछ, टॉमकैट एक लोकल होस्ट है ना सर? हाँ जैम्प भी तो है सर ऐसे तो। हाँ,
ओके। एक बार इसको हटा देता हूँ। ये हटा दूं सारा? हाँ सर। सर क्या आप बता रहे थे ना वो रीडायरेक्ट वाला वाला, वो कैसे हुआ था? और रीडायरेक्ट, हाँ। अरे वो आपके उसमें नहीं है, मैंने बताया तो था, लेकिन फिर भी मैं अभी उसको आपको बता दूंगा कैसे करना है। थोड़ा ट्रिकी वर्जन है, लेकिन हाँ हो जाएगा, कर देंगे उसको, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, पहले एक बार डिस्पैचर पे वर्क करते हैं सारा। हाँ डिस्पैचर मैंने कल ही बताया था आपको कैसे करना था, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का बताया था, समझ में आया क्या वो? आया था सर। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज आपने नोटिस की नहीं होगी शायद से, लेकिन एक चीज नोटिस करना, जब आप रिक्वेस्ट डिस्पैचर को यूज करते हो तो कैसे होता है, जैसे एक ये अपना क्लाइंट है ना, क्लाइंट क्या है, ब्राउजर है, अपना जो ब्राउजर है वो एक क्लाइंट होता है, ठीक है। ठीक है। ये किसको भेजता है सबसे पहले, सर्वलेट को, पहले सर्वलेट को। हाँ अगर कोई रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, है ना, ये भेजेगा इसको, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पहले तो यहाँ से यहाँ भेज रहा था, ठीक है, ये इसके रिस्पॉन्स भेज रहा था, रिस्पॉन्स में, ठीक है। बट मैंने क्या किया, एक सर्वलेट और बनाया, सर्वलेट टू सर्वलेट भेजा यूजिंग सर्वलेट वन को। रिक्वेस्ट, हाँ, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर को यूज करके। हाँ। ये S2 है मेरा, मान यहाँ से यहाँ पे आया, और ये यहाँ से वापस यहाँ भेज रहा है, ठीक है। तो ये जो भी URL होगा ना, जो URL है अपना, वो हमेशा S1 का URL दिखाएगा। तो हमारे को यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है ब्राउजर को कि ये एक्चुअली जो रिस्पॉन्स आया है वो रिस्पॉन्स इससे ना आके S2 इससे से आया। आया। हाँ, एक बार देखो इसको करके, क्या ऐसा ही हो रहा है, URL चेक करो ऊपर। ठीक है। हाँ सर, ये ऐड वाला प्रोजेक्ट बनी चल रहा है ना, वही चल रहा है ना। है। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, ऐसे समझो इसको, ऐसे समझो, रीडायरेक्टर वाला भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लो यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट करी, अपना आपने कुछ खरीदा है अमेजोन से, अमेजोन है ना, हाँ। इसे अमेजोन मानो, अमेजोन से कुछ खरीद रहे हो। जब यूपीआई से आप पेमेंट करोगे तो क्या होगा कि वो आपको यूपीआई की तरफ उस गेटवे पे ले जाता है ना। हाँ। ठीक है, पेमेंट गेटवे तक ले जाता है, और पेमेंट गेटवे तक ले जाएगा तो यहाँ से ये रीडायरेक्ट करना चाहिए। अगर रिक्वेस्ट डिस्पैचर लगाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे अमेजोन ने ही किया है ना। हाँ सर।
अमेजोन से ही हुआ है, और पता नहीं चलेगा। इसको अपन को यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर को यूज नहीं कर सकता इस सिनेरियो में, इधर मुझे रीडायरेक्ट ही यूज करना पड़ेगा। रीडायरेक्ट क्या करेगा, वो एक गेटवे से दूसरे गेटवे पे इसको भेजेगा। समझ में आया? यानी कि अपने जो सर्वलेट 1 से सीधा ही पेमेंट गेटवे पे भेज देगा, हम्म। और इसका पूरा हो जाएगा प्रोसेस तो वापस ही ब्राउज़र पे ले आएगा। हाँ। सर ऐसा ही तो उसमें भी तो हो रहा है डिस्पैचर में। नहीं नहीं, डिस्पैचर में क्या हो रहा है, वो इसको इसको भेज रहा है, यहाँ पे भेज रहा है ना, फिर यहाँ से यहाँ रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन ब्राउजर को पता नहीं चल रहा है कि हाँ, इसने भेजा है इसको। लेकिन जब अपन इसको यूज करेंगे ना रीडायरेक्ट को, तो ये इन्फॉर्म करेगा ब्राउजर को कि यूआरएल आपको में बताएगा। रीडायरेक्ट किया जाए। हाँ, तो वो बताएगा कि आपको हमने कहीं और रीडायरेक्ट किया है, वो चेंज करेगा उसको, यूआरएल चेंज कर देगा। इन्फॉर्म करे। हाँ, उसको ब्राउजर को इन्फॉर्म करेगा। इसके लिए हम यूज करते हैं सेंड रीडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? सेंड रीडायरेक्ट। मेथड। मतलब ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे समझ सकते हो, ब्राउजर ने S1 ने किया, ठीक है, फिर ये वापस इसको बताएगा कि रीडायरेक्ट कर रहे, और नई रिक्वेस्ट जनरेट होगी S2 के लिए, और फिर ये S2 से जो आएगा ये ब्राउजर पे वापस आएगा, S से जाएगा। तो दो रिक्वेस्ट बन रही है, रिक्वेस्ट 1 और रिक्वेस्ट 2। समझ में आया? उधर तो सर्वलेट टू सर्वलेट कर रहा है, इधर ब्राउजर टू सर्वलेट कर रहा है, दोनों पे। पहली पूरी हो रही है तब जाके दूसरी हो रही है ना। हम्म। मैं अब एक प्रॉब्लम आएगी इसमें, जैसे अभी अपन ने यहाँ पे कोई डेटा भेजा है ना, मान लो एक्स, हाँ। इसने यहाँ से करके रिस्पॉन्स दे दिया, डेटा तो खत्म हो गया। हाँ सर। नया रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा, नए सिरे से करना पड़ेगा सारा कुछ, है ना। तो इसी को मेंटेन रखने के लिए, डेटा को एक्स यहाँ भेजने के लिए हम एक मेथडोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज सेशन मैनेजर। समझ में आया? हाँ। जैसे अभी अपन ने उसमें किया था ना, सेट एट्रीब्यूट वगैरह करके सेशन को मैनेज रखा हुआ था, हाँ डिस्पैचर में। एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट को। हाँ, वैसा ही भी होगा। उसमें भी डाटा को सेट एट्रीब्यूट से भेजेंगे रिक्वेस्ट को। तो सर डिस्पैचर चलो में कनेक्शन तो बैठाना पड़ेगा ना दोनों सर्वलेट में। हाँ हाँ, मैं अरे वो दिखा देता हूँ, रुक जाओ, प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ सर। क्योंकि ऐसे क्या थ्योरी थ्योरी में समझ में आएगा नहीं सब कुछ। अपन उसी क्वेश्चन को ही जो एडिशन वगैरह कर रखा है, उसी को डिस्पैचर से अपन करके देखेंगे, मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा इसी प्रोजेक्ट पे, है ना। उसी पे रीडायरेक्ट भी यूज कर लेंगे। ये तो वही सारी चीजें हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, हाँ। कि सबमिट दबाऊंगा तो ये गेट मेथड को कॉल करेगा, डू गेट मेथड इसके अंदर जाएगा, यस। यहाँ पे एडिशन हो रहा है, और हाँ। ये क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट सेट भेज कर रहे रहा हो। हूँ मैं, और ये डिस्पैचर को भेज रहा हूँ, वही सारी चीजें हो रही। अब मेरे को रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं इसको हटा दूं, तो अब मैं दूसरे सर्वलेट को कॉल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है।
एक बार के लिए इसको भी हटा देते। अब क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्वलेट चल रहा है, दूसरा चल ही नहीं रहा। हाँ सर। दूसरों को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ये रिस्पॉन्स में जाएगा, मैंने आपको बताया था ना कि इसके पास जाना है, आपको ब्राउजर को देगा वापस, बताया था ना। हाँ RTD सर्वलेट का नाम SQ। हम्म सिंपल। अब देखते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं एक बार। सर एट्रीब्यूट तो सेट करने पड़ेंगे ना, वहाँ से वो गेट लेगा। रुको ना, मैं दिखा तो रहा हूँ कि क्या एरर देगा ये, वो भी जान जान लो ना कि क्या एरर आ रही है, पहले एरर तो देख ले। ठीक है। अगर अपन लोकल होस्ट 8080 करते हैं, चल रहा है। ये इसको दिखा रहा है, रन एज रन ऑन सर्वर, लोकल होस्ट, नेक्स्ट फिनिश, डेमो ऐप, मैंने बोला 10 20 सबमिट और एरर। यहाँ पे एरर क्या आ रही है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है। हाँ, उसको मिला ही नहीं है वो चीज़, हाँ, पता। अब ये इशू कहाँ पर है, ये बताओ, कौन से सर्वलेट पे इशू आया होगा, ऐड सर्वलेट पे आया होगा या फिर एसक्यू सर्वलेट पे आया होगा, ये बताओ। SQ सर्वलेट पर। क्यों। सर इस ये जो गेट एट्रीब्यूट से ले रहा है, इसको मिल ही नहीं रहा की काम की वैल्यू। हम्म अगर मैं एक चीज, चलो ये चीज तो कर दिया मैंने, इसको ये चलाता हूँ, लिखता हूँ सिस्टम डॉट, ये चेक कर लेते क्या यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, है ना। हाँ। तुमने पहले भी किया हुआ है क्या, नहीं सर। तुम्हें कैसे पता है एसक्यू में एरर आ रही है। और इसको अपन रीस्टार्ट ही कर लेते हैं जस्ट बेटरमेंट के लिए, पहले इसको रिस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्टिंग द सर्वर, सिंपल। इसमें गए, बैक आए, सबमिट किया, ये एरर ही दे रहा है क्या, नहीं, वह रिस्टार्ट कर देते हैं। 10 20, यहाँ पे अपन को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि अपना चल नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे को यहाँ पे एसक्यू कॉल दो बार चलाया था इसको, हाँ चल तो रहा है। 2 बार दिख रहा है, इसका मतलब एसक्यू अपने पास सर्वलेट तो आ ही रहा है, रीडायरेक्ट तो हो ही रहा है। हाँ सर। और एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे एसक्यू दिखा रहा है, दिख रहा है, यूआरएल यस। चेंज हुआ है, हाँ सर। जो हम कह रहे थे रीडायरेक्ट करना, है ना। हाँ। अब हमारे को डेटा भेजना है, अभी तक तो अपन ने रीडायरेक्ट तो कर दिया, पर डेटा तो भेजना पड़ेगा, डेटा गायब हो चुका है। हाँ सर। राइट। एक काम कर सकते हैं अपन,
इसको चलाने के लिए एक काम कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वलेट है, अपन इसके अंदर इसके पैरामीटर जो है इसको सेट कर सकते हैं। गेट एट्रीब्यूट है, इसकी वजह से एरर आ रही है ना। हाँ तो अपन क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। और पैरामीटर क्या है, क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट से के आ रहा है, ठीक है। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि इसको मुझे फास्ट करना है इंटीजर में, तभी एरर दे रहा है। इंटीजर डॉट फारसेंट, ठीक है। अब ये मुझे एरर नहीं दे रहा, लेट्स सी। इसको रीस्टार्ट करते हैं, इसको वैसे खुद ही ऑटो रिस्ट एरर देगा। हाँ हाँ हाँ, एक बार हम वापस से रिस्टार्ट कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं और रिस्टार्ट करते हैं। इसमें आते हैं, लोकल होस्ट में बैक आते हैं, इसको रिस्टार्ट रिफ्रेश 10 20 सबमिट। अब भी एरर आ रहा है, ये पैरामीटर कैसे आएगा तो? क्यों पता है क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ क्योंकि अपने पास अपन जो डेटा वहां पे से भेज रहे हैं ना, वो नल है, उसको फार्स नहीं कर सकते। एक काम करो, एक चीज यहाँ पे अगर मेरे को चेक करना है कि मेरा सर्वलेट वर्क कर रहा है क्या। ओके, इक्वल्स टू अपन ने कर दिया लाइक 10, है ना। एंटर किया तो यहाँ पे मुझे सर्वलेट वर्क करता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। यस तो वहां पे मतलब वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये एक एरर है। हाँ सर, सर गेट सेट से देख लो और कर रहा हूँ कर रहा हूँ। अभी अपन क्या करेंगे, जैसे उसके अंदर डाला था ना, उसके अंदर ऐड कर दूंगा मैं। यहाँ पे अपन इसका यूआरएल बना सकते हैं खुद से, ये यूआरएल ही तो है इसका, है ना। हाँ सर के इक्वल इक्वल्स टू टू टाइम। प्लस ऑफ के, ऐसा कर दूं। हाँ सर और इसको मैं यहाँ से रीस्टार्ट कर देता हूँ। जो कार्ड तो रीस्टार्ट करते हैं, 10 20 20 सबमिट, आ गया। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, ठीक है। वन ऑफ द वे है, बहुत सारे वे हो सकते हैं, उनमें से एक वे है ये, ठीक है। इसी को अपन सेशन मैनेजमेंट कहते हैं। सेशन मैनेजमेंट को भी, इसमें भी इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं यूआरएल राइटिंग, री राइटिंग, मतलब री राइट कर दिया डेटा को, होता है ना री राइटिंग टू अनदर स्क्रीन। तो इसके अंदर सारा डेटा डाल दिया। अब इसको अपन और भी तरीकों से कर सकते हैं, जैसे एचटीटीपी सेशन कुकी करके भी कर सकते हैं, कुकीज से कुकी को भी चेंज करके कर सकते हैं। ये वाला तरीके से करके कर लिया तुमने। चेक करता हूँ, रुको। नया नया बनाना पड़ेगा लग रहा है मुझे भी। इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, टू कॉपी, ठीक है। ये अपन ने ऊपर भी चला रखा है, और इसको अपन
तो इसमें अपन ने काम किया है, उसको चेंजेस नहीं करेंगे और उसमें कर देंगे। पहले इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। पहले वाले को बना रहा हूँ मैं ऐसे। ठीक है। ये सर्वलेट दूसरा वाला है, इसका नाम बदल देता हूँ मैं, डेमो ऐप की जगह इसका नाम रीनेम कर देता हूँ। फैक्टर ये रहा रीनेम, इसका नाम हो गया रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ठीक है, और इस डेमो का नाम हो गया रीनेम करने का ऑप्शन कहाँ गया, इसका नाम क्या हो गया अपना, इसका नाम हो गया रीडायरेक्ट, सेंड रीडायरेक्ट है ना। हाँ यूजिंग URL रीडायरेक्ट। अरे वेब डॉट एक्सएमएल में भी चेंज हो जाएगा ऐसे करने से। हम्म वेब वेब में क्यों होगा, टू कंट्रोल पाथ्स। अरे यार, सेंड रीडायरेक्ट चल रहा है दोनों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी सर्वलेट बताना तो। कौन सा इसकी सर्विट, हाँ अच्छा सेंड रीडायरेक्ट वाला ना, हाँ इसी का बताना है ना। SRC ले लो, ये लो, ये लो इसकी सर्विट। आ गया सर। हम्म हो गया। अभी अपन ने URL रीराइटिंग करके करा था अपन, अब
करेंगे सेशन में, सेशन को यूज करके, ठीक है। मतलब एचटीटीपी सेशन कुकी को यूज करके करेंगे अपन, एचटीटीपी सेशन कुकी, ओके। ठीक है। नाइस। उसके लिए क्या है, अपन इसको करते हैं वापस से कॉपी, करते हैं इसको पेस्ट, अबे नहीं गड़बड़ हो जाता है सारा, ठीक है। सेंड रीराइट यूजिंग http सेशन, जो ऊपर है इसको खोलते हैं, src मेन जावा कॉम मोहित, इन दोनों को खोल लो, एक दो, ठीक है, ये दोनों खुल गई। अब एक काम करो कि इस सर्वलेट में अभी अपन ने क्या किया था, यूआरएल रीराइटिंग करी थी, अपन ये नहीं चाहते, हमें ये नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ सिर्फ एसक्यू दूं और वो वहां पे कर ले, ठीक है, खुद से। हाँ। तो पर ऐसा करने के लिए मेरे पास एचटीटीपी सेशन, हम एक सेशन एंटायरली चाहिए होगा, समझ रहे हो, पूरा का पूरा जब तक ये सेशन एंड नहीं हो जाता, मतलब सेंडिंग रिक्वेस्टिंग ब्राउजर से ब्राउजर जब तक फ्री नहीं हो जाता, जब तक उस सेशन में वो डेटा रहे, उसके लिए अपन यूज करते हैं एचटीटीपी सेशन। क्या सेशन। यूज करते हैं, एचटीटीपी सेशन का। हाँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। अब क्या करेंगे अपन, इस सेशन को इसके अंदर, जैसे उसके अंदर एट्रीब्यूट डाले थे ना रिक्वेस्ट के टाइम पे, हाँ। रिक्वेस्ट फैचर में, इसके अंदर भी सेट एट्रीब्यूट करके एक है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर के डालेंगे जो कि वहां रिट्रीव कर रहे हैं, और सेशन डालेंगे के का, मतलब के की वैल्यू। अब अपन यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है, रीडायरेक्ट उसको भेजेगा। अब यहाँ पे मुझे उसको रिट्रीव भी तो करना है, बिना रिट्रीव करे तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है उसका आने का। फिर वापिस से एचटीटीपी सेशन अपन इसमें इंक्लूड करेंगे, समझ में आ रहा है, सेशन, इसमें भी सेशन डालेंगे, और इसमें भी अपन रिक्वेस्ट जो है अपने पास आ रही क्यू, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, अभी अपन ने सेट किया था, हाँ। अभी अपन क्या करेंगे, गेट। सेट करेंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इंट ऑफ के, ये वाला जो के है इसके अंदर अपन के की वैल्यू ले इसको लेंगे। सारा हटा देता हूँ, हम सेशन डॉट सेट किया है, अब अपन गेट एट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक और है। यहाँ लिख देंगे कि, ठीक है, लेकिन अभी भी एरर दे रहा है, क्यों, टाइप कास्टिंग एरर है। इंटीजर। और अब मैं सर्वर को रन कर दो। रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, मैंने इसको रीस्टार्ट किया है, तो इसको भी मैंने चलाना पड़ेगा एक बार। ये वाला है ना, ओके, ओके, इट्स अ डेमो ऐप, ये डेमो ऐप नहीं है अपना, इसको अपन को एक बार,
ओके, नॉट हेयर, फ्रॉम हेयर, सॉरी, इंडेक्स को स्टार्ट करना है। इट इज नॉट स्टार्टिंग। ठीक है, डन। थैंक यू। अभी अपन ने एचटीटीपी सेशन से किया है, कुकी से करके देखिए। हाँ सर। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया तुम्हारा, है ना। हम्म, ये रहा। ठीक है, अब हम कुकी को यूज करें। कुकी क्या होती है, एक तरीके का टोकन होता है। जैसे आपको चाय पीनी है, आपने टोकन लिया, जब चाय पी वहां पे जो चाय डालने वाला है उसको टोकन दोगे, है ना, तो वो चाय दे देगा आपको। समझ में आ रहा है। समझ में आया। हाँ सर। पहली बार उसके पास गए तो उसने एक टोकन। टोकन दिया, फिर दूसरी बार गए तो वो उसने आपको उस टोकन पे डेटा दिया। ठीक है, इसको दिखाता हूँ। मान लो इसको हटा देता हूँ सेशन से। कुकी यूज करेंगे। कुकी, न्यू कुकी। ओके, एक बात ध्यान रखना, टोकन होता है स्ट्रिंग में होती है, राइट, याद है। स्ट्रीम स्ट्रीम का ऐसे ही होता है ना, स्ट्रिंग में होता है। हाँ सर। हेलो, हाँ। होता है ना टोकन, वैसा ही होता है। टोकन पढ़े थे स्ट्रिंग्स हाँ के सर। अंदर। आर ई एस डॉट ऐड कुकी। अपन को ये सीधा इंटीजर नहीं दे सकते, इसलिए मैंने उसको चेंज हम्म, किया हुआ। हाँ, कुकी को ऐड कर दिया।
अब यहाँ से अपन सेंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसके लिए सर्वर पे, है ना। अभी अपन ने सेंड की है, अब अपन को एक्सेप्ट करनी है इसको, ठीक है। आज एक बात बताओ, ये कुकी कहाँ पे आएगी? कुकी आएगी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में, क्योंकि अपन ने ऐड भी किया है इसको, यहाँ पे रिक्वेस्ट में ही करी है ना, देख रिक्वेस्ट रहे हो। में आएगी, हाँ रिक्वेस्ट है वो लेनी पड़ेगी फिर। हाँ, तो अब ये यहाँ पे ही गेट करेंगे अपन। रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। क्लाइंट साइड पे मल्टीपल कुकीज सकते हैं, जितने जितने भी। तो हमारे को पता नहीं है कि कौन सी कुकीज है, तो क्लाइंट अपन को पूरा का पूरा दे देगा कुकीज कितनी है, ठीक है। तो एक कुकीज ज्यादा है, कुकी का एक एरे बनाएंगे अपन, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ। अब अपन क्या करेंगे, और कुकी सी कॉलन कुकीज ऐसे करके निकाल लूँ मैं। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मेरे पास जितनी भी कुकीज है, मुझे उसमें से सिर्फ एक ही कुकी निकालनी है, दैट इज के, है ना। के वाली, हाँ। हाँ, तो मेरे को क्या करना है, सी डॉट गेट वैल्यूज, है ना, गेट वैल्यू, पूरा। या गेट नेम कर लेते हैं, हाँ नेम से ही निकालेंगे वैल्यू नहीं। गेट नेम डॉट इक्वल्स टू इक्वल्स के। के। ऐसे करने से क्या है, जहाँ पे भी के होगा वही वैल्यू मुझे निकाल के दे देगा उसकी। और के डॉट इंटीजर, वो जो हम सब कर रहे थे, के इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स। परसेंट सी डॉट गेट वैल्यू। अब अपन इसका वैल्यू निकाल के अपने पास रख लेंगे, और ये हो मेरे को जाएगा ये बिल्कुल। लेट्स सी ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। इंडेक्स पे चलते हैं, रन एस और रन ऑन सर्वर, इस पर क्लिक करते हैं, तो नेक्स्ट, और इसको मैं वापस से रिमूव कर देता हूँ, और इसको फिनिश कर देता हूँ। रिस्टार्ट करूँगा सर्वर को, चलेगा। कहाँ चल गया ये पता ही नहीं। ठीक है, ये पुराना चल रहा है कैसा? देखते हैं। एस क्यू कॉल्ड लिखा आ रहा है इसमें, चेक कर लेते हैं। एस क्यू इस कॉल्ड कर देता हूँ इसमें, है ना। हम्म, ठीक है, इससे पता चल जाएगा ये वाला चल रहा है क्या नहीं। ठीक है। वैसे तो ये यही चल गया होगा, क्योंकि यही चल रहा है। कॉन्फ़िगर मैंने इसी को कर रखा है, मैंने सब बंद कर दिया। अजय ही है। wherever number is this SQ is called, ठीक है, हाँ। यही है।
सर्वलेट खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। फिर अपन जेएसपी स्टार्ट करेंगे मंडे से, ठीक है। या फिर मंडे से ही करें, क्योंकि एक ही टॉपिक बचा है, सर्वलेट कॉन्फ़िग एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। मंडे को कर लेना सर। मंडे को कर ले, फिर सर्वलेट खत्म हो जाएगा, जेएसपी आ जाएगा, जेएसपी साथ साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत जाएगी सर आराम नहीं। एक तो मेरे लग भी गई ना दिव्यांशु, एक्सीडेंट हो गया मेरा। से सर, आराम आराम से करिए, कोई दिक्कत कोई दिक्कत की बात ही नहीं, टाइप ही नहीं हो रहा है। तुमने किया ये तो दिखा दो, तुमने किया है सारा। नहीं। मैं तो कर रहा हूँ कुछ सर भी अब। नहीं, अब करोगे। हाँ। सही है, सर्वलेट खत्म हो गया हफ्ते भर में। सर कोर्स में तो बहुत ज्यादा आए। अरे ये तो सिंपलीफाइड वे में समझाया ना, एक ही प्रोग्रामिंग समझ के समझा के क्या फायदा था इतना सारा समझाने का। क्या मतलब है, क्या है मतलब सर, एक कॉन्फ़िग मेथड और ये कॉन्टेक्स्ट मैटर। मैं तुम्हारे को ये सब वही उसी दिन बताता हूँ, रुको 1 मिनट, पहले मैं ये एक बार दिखा दूँ तुम्हारे को, तुम्हारा कोर्स में क्या क्या है एक बार देख तो ले। रीडायरेक्ट होगा ही नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, मैं बोला अच्छा कोई नहीं। कहाँ गया कोलेब्रेशन में है सर इसमें, सर्वलेट कोलेब्रेशन में डिस्पैचर और रिडायरेक्ट है, तो है। बता दिया मैंने। चलो कोई नहीं, बता दिया। मैं तो बस पढ़ा रहा हूँ बढ़िया तरीके से, मैं बोला यार अब जितना आता है सब बता दो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ये सेशन में सर कुकीज है, यूआरएल रीराइट है, हिडन फॉर्म फील्ड है और एचटीटीपी सेशन है। सब बता दिए। ये कौन सा है सर, हिडन फॉर्म फील्ड? कौन सा वाला? सेशन का किंग विद अपाची क्रिएट अ सर्वलेट इन, ये बना दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सर्वलेट रिक्वेस्ट मेथड्स कौन कौन से हैं बताता, डू गेट सर्विस और वो हाँ। डू पोस्ट रजिस्ट्रेशन एग्जांपल विद डीवी। ये क्या है देखते हैं। सर्वलेट का डिस्को कोलैबोरेशन, हाँ डिस्प्ले, ये अपन ने रिक्वेस्ट, ये दोनों सेंड रिडायरेक्ट, ये बता दिए। ये बताना है, ये मैं अगले दिन बताऊंगा विद एग्जांपल कॉन्फ़िग और कॉन्टेक्स्ट। हाँ। फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, इसमें हिडन फॉर्म फील्ड यूआरएल रीराइटिंग बता दी, एचटीटीपी बता दी, हिडन फॉर्म फील्ड बता दूंगा, चलिए ये छूट गया ना, चल कोई नहीं, ये भी बता दूंगा, ठीक है। हाँ। बाकी ये फिल्टरिंग का क्या 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 सब कुछ ये डाल दो तुम तो। जेएसपी मार्विन स्ट्रक्चर, बच्चों की जान ले लो तुम, सब कुछ डाल। सर ये पढ़ा है जेएसपी। खुद किसी ने पढ़ाया भी होगा इसको, जो बनाने वाला हो बना के चला जाओ। इसमें देखो क्या क्या है, बेसिक ऑफ सर्वलेट में नेट बीन्स, इक्लिप्स, माई इक्लिप्स। कहा, अबे ये क्या डाल दिया इसमें। पता नहीं सर। आईडी, आईडी क्या होती है, ये क्या तरीका भाई है। आईडी। इक्लिप्स नेटबीन्स, सब क्या इसका इंस्टॉलेशन बताऊं मैं, है। वो तो एक से ही चल जाता है, सब क्या जरूरत है सर। और ये इन एक बात समझाओ मुझे कि इंट्रोडक्शन टू जावा, ऊपर क्या पढ़ रहे हैं फिर अपन। इंट्रोडक्शन टू जावा मतलब कहाँ पे? ये देखो ना इसके जस्ट नीचे, इंट्रोडक्शन टू जावा ई, हाँ, इसमें कुछ नहीं है सर, खाली है। द नीड फॉर जावा ई। ठीक है, 1 टायर 2 टायर 3 टायर एन टायर, ये तो मैं बता ही दूंगा थियोरेटिकली कैसा होता है, वैसे ही बता दूंगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। जावा ई, जावा ई की स्टैंडर्ड्स ठीक सब है। बता रहा हूँ। ये सब बता रहा हूँ।
आगे बेवकूफ बनाएगा अच्छे से। ईजे पे ईजे भी है क्या ये? मेरे को भी देखना पड़ेगा ये है क्या। देख लेता हूँ, सर्विस है शायद। हाँ, की सर्विसेज है। की सर्विस ऑफ एप्लीकेशन सर्वर। सर बेस्ट है। हाँ जी। सर जैसे कि अपन को कोई एप्लीकेशन बनाना है डिलीवरी का, फूड डिलीवरी है, हम्म। तो उसके क्या है, चार पांच वो बनेंगे कि डिलीवरी बॉय को भी चाहिए और दुकानदार वगैरह को क्लाइंट्स के लिए, तो वर्जन चार पांच वर्जन बनेंगे। तो इसमें कितने तक का खर्चा आ जाता है? ये तो डिपेंड करता है कि आप एक ऐप के अंदर सारा काम करवाना चाह रहे हो। ठीक है। हाँ सर। एप्लीकेशन अलग चीज है। एप्लीकेशन इज अ वे डिफरेंट थिंग है। आप जो बोल रहे हो वो एक्चुअली, जैसे अपन जीएसपी वगैरह भी वेबसाइट है। ठीक है, हाँ वेबसाइट अलग चीज हो गई और ऐप अलग हो गया। ऐप अलग कैसे होता है, जैसे उसके लिए अंदर आपके एंड्रॉइड आ जाती है साथ साथ। हाँ सर। एंड्रॉइड एप्लीकेशन में क्या होता है कि जैसे आपने दो ऐप बनाओगे आप। एक जैसे आपने रैपिडो का अगर आप सर्च करोगे ना, हाँ तो एक सर। रैपिडो कैप्टन करके होगा, एक रैपिडो होगा। रैपिडो कैप्टन एक्चुअली वो रैपिडो जो चलाते हैं ना ड्राइवर, हाँ सर। उनके लिए है। वो अलग होता है। उसका ये है कि वो आपकी सारी डिटेल्स देख सकता है कि आदमी यहाँ खड़ा है, कितनी देर खड़ा है, कितनी देर लगेगी, कहाँ जा रहा है, कितना पैसा लगेगा। पहले तो ये दिखता था पैसा कितना लगेगा रैपिडो में, लेकिन अब वो हटा दिया है। उबर में अभी भी है। हाँ सर, ऐसा समझ में एप्लीकेशन आया? अगर बनवाना हो तो मतलब कितने तक का होता है? क्या फूड डिलीवरी के लिए? हाँ सर। 30-40 हजार तक का आ जाता है। एप्लीकेशन में भी दो तीन एप्लीकेशन बनवाओगे ना आप, इसलिए। हाँ सर। क्योंकि एक एप्लीकेशन में तो आपका हो जाता है 10-12 हजार का। ठीक है। हम्म, लेकिन दो तीन एप्लीकेशन में तो वो आपको डिस्काउंट भी दे देगा, क्योंकि आप तीन ऐप बनवा रहे हो, उससे एक नहीं। यस। इसलिए वो डिपेंड करती है आपका फ्लो क्या होगा, आप क्या क्या डलवाना चाहते हो उसके अंदर, ये सब। हाँ। ये भाई सच बता रहा हूँ, इतना अच्छा ऊपर दे रखा है ना, उतना ही खतरनाक नीचे दे रखा है इन्होंने। जावा ई जेएसपी, उसके बाद वापिस से आईडी, वापिस से जावा कोर जावा पड़ा। अच्छा वो नहीं डाला कोर जावा के रिवाइज ऑल द कोर जावा कॉन्सेप्ट, सीधी खत्म। ये तो है सर, वेब टेक्नोलॉजी में HTML5, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery। अरे ये तो है, लेकिन ये जावा के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये तो उसमें चला गया वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट में। इसमें सर कम कम है, जैसे कि केवल फॉर्म वाली टैग है, टेबल वाली है बस। CSS में भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, टेम्पलेट वर्किंग। जिसने बनाया था ना वो खुद ही भाग गया बना के। डो हमरे। केवल फॉर्म फॉर्म है बस इसमें। और क्या, सर्वर से काम करवा रहा हूँ, सर्वर भी पूरा ही पूरा टॉम के। चलो। सर ये एडवांस में केवल फॉर्म बनाना ही सीखेंगे अपन? नहीं नहीं यार, होम क्यों बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे पूरा। नहीं, इसमें क्या सारे होम? ज्यादातर फॉर्म के बारे में ही है, सारी टैग बस। अरे वो अपन प्रैक्टिकली समझ लेंगे, छोड़ो ना। प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीख लेंगे। सर ये जो सेशन वाला है उसमें भी तो आता है, अपन लॉगिन फॉर्म बनाते हैं अपन, हाँ 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 बिल्कुल। वो हम्म। आगे तक याद रखता है अपने की वैल्यूज को, यूजर नेम वगैरह को। हाँ, हम्म। ओके सर। और कुकी तो और खतरनाक है, सब हाँ कुछ याद रखती है वो। छोड़ती नहीं, पहले कभी पुराना पड़ा हुआ वो भी कुकी याद रहती है, इसलिए अपन कुकीज को बाय डिफॉल्ट ब्राउजिंग कुकीज को डिलीट करते हैं जा जा के। नहीं तो वो यस। भी याद रहती है। हिस्ट्री में जाके देखो, हिस्ट्री पता नहीं महीने महीना पुरानी भर। हिस्ट्री भी मिल जाएगी। हाँ। तो वो सारा कुकीज है और कुछ नहीं। ठीक है सर। सर सेशन बढ़िया इसी रहता है वो कुकीज? डिपेंड करता है, दोनों का अपना यूज है। ओके। अगर आपको सिर्फ उसको पेमेंट गेटवे है, अगर मान लो
फिर तो सेशन सही रहेगा, कुकी नहीं। कुकी से तो वो पेमेंट गेटवे वगैरह उसकी डिटेल्स हैक हो सकती है, क्योंकि याद रखती है ना हर चीज, इसलिए। लेकिन अगर अगर वही अपन को डाउनलोड हिस्ट्री या फिर वैसे हिस्ट्री वगैरह बनानी है कि अपन ने कौन कौन सी वेबसाइट विजिट करी है हम्म, अगर अपन एट को दैट टाइम सिक्योर अपन। रखना है तो सेशन बनाओ, और अगर ज्यादा सिक्योर नहीं रखना तो कुकीज। हाँ बिल्कुल। ठीक है। चलो ठीक है।